नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। आज मैं जयपुर में नहीं हूं, जयपुर से बाहर हूं और सुबह 8 बजे का कार्यक्रम नहीं कर पाया, लेकिन एग्जिट पोल पर तो कुछ बात कहने की इच्छा ही है। देखिए, जब एग्जिट पोल ही आपस में तय नहीं कर पा रहे कि बंगाल में कौन जीत रहा है, कौन नहीं जीत रहा है, जब एग्जिट पोल ही तमिलनाडु में ही आपस में डिफरेंस पैदा किए हुए हैं कि डीएमके जीत रही है या फिर नया खिलाड़ी विजय टीवीके का नेता वो जीत रहा है, तो हम और आप क्यों अपना माथा गर्म करें कुल मिलाकर। और जनादेश जो है वो तो अब 4 मई को पता लग ही जाएगा। मैं कोई एग्जिट पोल को स्वीकार नहीं करता, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल में तब्दील नहीं होते, ये भी हम अच्छी तरह से जानते हैं। तो अपने अपने चश्मे से देख लीजिए। अगर आपकी पार्टी जीत रही है तो एग्जिट पोल बहुत अच्छा है, अगर आपकी पार्टी हार रही है तो एग्जिट पोल बहुत खराब है। 2 राज्यों में एग्जिट पोल एक जैसा फैसला दे रहे हैं, एक जैसा, कोई भी डिफरेंस नहीं है। असम में जितने भी एग्जिट पोल आ रहे हैं वो बीजेपी को जिता रहे हैं। केरल में जितने भी एग्जिट पोल आ रहे हैं वो यूडीएफ यानी यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी कांग्रेस प्लस को जिता रहे हैं। दूसरी समानता ये है कि असम के जितने भी एग्जिट पोल आ रहे हैं उसमें बीजेपी अच्छे से, बीजेपी प्लस मतलब बीजेपी अपने साथियों के साथ एनडीए अच्छे से जीतती हुई नजर आ रही है। मेजॉरिटी फिगर 64 का है 126 की असम की विधानसभा में, और बीजेपी बहुत आराम से अपने साथियों के साथ 80-90 पार करती हुई दिखाई दे रही है। ये अद्भुत समानता है। इसी तरह यूडीएफ को लेकर एक अद्भुत समानता है कि हर जगह कांग्रेस जीत रही है, यूडीएफ जीत रहा है, लेकिन जीत बहुत आश्वस्त करने वाली नहीं है। एलडीएफ के साथ तगड़ा मुकाबला है। बंगाल की भी बात करेंगे, आप जरा उत्सुक होंगे मेरे विचार जानने के लिए, मैं भी उत्सुक हूं आपके विचार जानने के लिए। लेकिन उससे पहले तमिलनाडु की बात करते हैं। तमिलनाडु में जब तक एक्सेस माई इंडिया का पोल नहीं आया था तब तक सब शांत था। शांत के मतलब सारे एग्जिट पोल बता रहे थे कि स्टालिन की पार्टी यानी डीएमके गठबंधन फिर सत्ता में आ रहा है। एआईडीएमके और विजय कुमार टीवीके के बीच में दूसरे और तीसरे नंबर की लड़ाई है। कुछ जगह टीवीके को नंबर 2 बताया जा रहा था। आमतौर पर 15 से 20% वोट और 5, 10, 15, 12, 13, 14 इतनी सीटें बताई जा रही थी। लेकिन एक्सेस माई इंडिया अचानक बीच में कूदता है और एक्सेस माई इंडिया कहता है कि तमिलनाडु में टीवीके को 98 से लेकर 120 सीट मिल सकती है। 98 से लेकर 120, 234 की वहां विधानसभा है और 116 या 117 चाहिए, 117 बहुमत के लिए चाहिए। डीएमके के गठबंधन को 98 से 110 मिल सकती है। यानी टीवीके और डीएमके के बीच में एड़ी चोटी का बहुत ही नजदीकी मुकाबला है, और थोड़ा सा भी ये अगर वोट शेयर में तब्दीली आई तो चीजें पलट सकती हैं। लेकिन एडीएमके जो बीजेपी का वाला गठबंधन है इसको 22 से 32 सीटें ही मिल सकती हैं। तो ऐसा क्या कर दिया टीवीके ने एक्सेस माई इंडिया के अनुसार कि उसको 98 से 120 सीटें, और पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। 1.5 साल पहले पार्टी बनाई है। अभी तो कुछ लोग कह रहे थे कि 234 कैंडिडेट जुटाने मुश्किल हो गए थे, और अब कहा जा रहा है कि वोट शेयर भी डीएमके के बराबर 35% के करीब रह सकता है। ये अपने आप में चमत्कारिक है। लेकिन उससे ज्यादा चमत्कारिक बंगाल के एग्जिट पोल है। करीब करीब 60% एग्जिट पोल, या यूं कहा जाए कि 55-60% एग्जिट पोल बीजेपी को साफ तौर पर जिता रहे हैं। करीब करीब 40-45 एग्जिट पोल प्रतिशत एग्जिट पोल ममता बनर्जी को करीब करीब अच्छे ढंग से जीतता हुआ दिखा रहे हैं। जो लोग, कुछ एग्जिट पोल ऐसे हैं जो बीजेपी को जीतता हुआ दिखा रहे हैं। कम से कम 3 ऐसे एग्जिट पोल हैं, आपने सब देख ही लिया होगा, मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता, जो बीजेपी को भी जीतता हुआ दिखा रहे हैं, लेकिन
टीएमसी को भी हारता हुआ नहीं दिखा रहे हैं। यानी वो बाउंड्री जो ईंट की दीवार पर दोनों तरफ पैर रखकर लोग बैठ जाते हैं ना, कि मौका लगा तो इस तरफ कूद गए, मौका लगा तो इस तरफ कूद गए, वो वाला हिसाब किताब है। तो ऐसे एग्जिट पोल तो मेरे ख्याल से पहली नजर में रिजेक्ट कर दिए जाने चाहिए, कि जिसमें बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है लेकिन टीएमसी की सरकार भी बनती हुई दिख रही है। अगर ऐसा हुआ तो वैसा हो जाएगा, वैसा हुआ तो वैसा हो जाएगा। ऐसे ही कुछ जगह टीएमसी की सरकार बनती हुई दिख रही है लेकिन बीजेपी भी पीछे नहीं है, बीजेपी भी सरकार बनाने की स्थिति में है। एक इंटरेस्टिंग चीज यह है कि मैं एग्जिट पोल पर और बात करूं कि पहली बार हुआ किसी राज्य में, जहां हाल के सालों में, जहां ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायत विपक्षी पार्टी यानी बीजेपी की तरफ से की गई और काफी रोना धोना बीजेपी की तरफ से मचाया गया। यहां तक कि सीईओ जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं मनोज कुमार, उनको सामने आकर कहना पड़ा कि 70 से ज्यादा जगह पर शिकायतें मिली हैं, अगर शिकायतों में दम है, सही पाया गया तो रीपोल भी किया जा सकता है। देर रात तक इस तरह की कोई सूचना हमारे पास आई नहीं थी। सूचना हमारे पास देर रात ये आई कि रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है। 2021 में 84.72% वोटिंग हुई थी कुल मिलाकर। 2026 में दोनों फेज की कुल मिलाकर 92.47% वोटिंग हुई है। एक खास बात है कि पुरुषों ने के मुकाबले महिलाओं ने दोनों चरणों में ज्यादा वोट दिया है। पहले फेज में पुरुष मतदाता 92.34, महिला मतदाता 94.1%। सेकेंड फेज में पुरुष मतदाता 91.07% और महिला मतदाता 92.28%। तो सत्ता की चाबी ये बढ़े हुए प्रतिशत में है, ये महिला प्रतिशत में है, ये आप यकीन मानकर चल सकते हैं। जब भी आगे बात होगी इसका हम और विस्तार से बात करेंगे। निचोड़ क्या है? पहला निचोड़ यह है कि बीजेपी उतार पर है, आगे बढ़ रही है, उछाल पर है। दूसरा निचोड़ यह है कि टीएमसी उतार पर है, ढलान पर है। तीसरा निचोड़ यह है कि बीजेपी पहली बार अपने दम पर 40% वोट से ज्यादा हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। चौथा है कि बीजेपी 40% वोट क्रॉस करते हुए दिखाई दे रही है और मोटा मोटा 100 की फिगर क्रॉस करते हुए दिखाई दे रही है। यानी ट्रिपल डिजिट में बीजेपी आ सकती है। 148 क्रॉस कर रही है कुछ जगह, वो मैं इनकार नहीं करता, लेकिन मोटा मोटा निचोड़ ये है जो हमें 4 मई के जब रिजल्ट आएंगे उसमें दिख भी जाना चाहिए आसानी से कि 40% बीजेपी क्रॉस करती दिख रही है और 100+ जाती हुई दिख रही है। टीएमसी ढलान पर है लेकिन बहुत ऐसा डबल डिजिट में आ जाएगी, 100 से नीचे आ जाएगी, ऐसा नहीं दिखता। पांचवा निचोड़ ये है जो हम और आप अनुमान लगा सकते हैं, क्या बीजेपी जो चढ़ रही है ऊपर वो 77 से 148 पहुंच सकती है? क्या टीएमसी जो ढलान पर है, फिसल रही है, वो 213 के पायदान से फिसल कर 148 के नीचे के पायदान तक पहुंच सकती है? ये भी अपने आप में बड़ा गंभीर सवाल उठता है। सेकेंड फेज में हिंसा ज्यादा हुई, मारधाड़ ज्यादा हुई, झड़पें ज्यादा हुई, ज्यादा आरोप लगे टीएमसी कार्यकर्ताओं की तरफ से कि वोट देने नहीं दिया जा रहा, देरी की जा रही है, ईवीएम पर टेप चिपका दी गई है, ये बीजेपी के आरोप लगाया। कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि बीजेपी नहीं चाहती थी कि सेकेंड फेज में ज्यादा मतदान हो। ज्यादा मतदान होने का मतलब है टीएमसी के हर उस कार्यकर्ता को भी वोट देने का समय मिल जाना और वोट डालने में उसका कामयाब हो जाना, जिसको बीजेपी शायद अवॉइड करना चाहती थी। तो क्या यहां ये जो चाल थी बीजेपी की, ये नाकाम होती दिख रही है और इसका इलेक्शन रिजल्ट पर कोई फर्क पड़ेगा? कहा नहीं जा सकता। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनको अभी स्टडी किए जाने की जरूरत है। शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप मेंबरशिप ड्राइव में भी जा सकते हैं, मेरी मदद कर सकते हैं। शुक्रिया।